अवस्थित थे ब्रह्मलोक में। नारद जी पहुंच गए, बोले पिताजी किसका ध्यान कर रहे हो? हम तो सोचते थे सबके सृजयिता आप ही हो, पर आप किसका ध्यान कर रहे हो? तब मेरे पिता ब्रह्मा जी ने मुझे उस रहस्य से अवगत कराया, बेटा सबसे ऊपर मैं नहीं हूँ, मुझसे भी ऊपर कोई और है। तो कौन है पिताजी? तो नारायण परा वेदा देवा नारायणांगजा, नारायण परालोका नारायण परामखा। बड़े बड़े यज्ञ यागादि बेटा जिसकी प्रसन्नता के लिए किए जाते हैं वो यज्ञ भोक्ता नारायण है। देवता जिसके अंग हैं वो नारायण हैं, मूल में जो विद्यमान है वो नारायण है। और वेद की श्रुतियां जिसका प्रतिपादन करती हैं वो एकमात्र श्री नारायण हैं। आपको कैसे मिल गए नारायण? तो अपनी कथा सुनाई ब्रह्मा जी ने। सृष्टि के प्रारंभ में जब मैं प्रकट हुआ तो मैं कमल पर बैठा था। मैं कहाँ से प्रकट हुआ? अपने जन्म को जानने के लिए मैं कमल नाल का अनुसंधान करते हुए अनंत काल तक भटकता रहा, वह मैं कमल के नाल के मूल को नहीं जान पाया। ये आया कहाँ से? मात्र अगाध जल राशि थी, पर अंत में वापस थक हार करके कमल पर आया। तो जो ही ध्यान लगाया तो कान में दो अक्षर टकराए, तप तप। मुझे लगा कोई आज्ञा दे रहा है तप करो। मैंने अनंत काल तक तप किया बेटा, तब जाके भगवान मेरे सामने प्रकट हो। पश्यन्तदो रूपमदभ्रचक्षुषा सहस्रपादो रुभुजाननाद्भुतम्। अनंत भगवान के सिर हैं, अनंत पैर हैं, अनंत बाहु हैं, अनंत कटि प्रदेश हैं, अनंत वस्त्रावलियां हैं। भगवान का दिव्य वप देख करके मैं तो घबरा गया। अनंत प्रभु को देखकर प्रणाम किया। भगवान बोले देखो ब्रह्मा जी, हमसे ही आप उत्पन्न हुए हो, अब सृष्टि का सृजन करो। तो ब्रह्मा जी बोले किससे करें सृष्टि का सृजन? कुछ तो हमारे पास मटेरियल होना चाहिए। अरे मकान बनाना हो तो सरिया रोड़ी बजरी ईंट आदि तो चाहिए। आप कह रहे हैं सृष्टि का सृजन करो, तो किससे करें? भगवान बोले तुम तो बस संकल्प करो, करने धरने वाले सब हम ही हैं। महाराज ऐसे कैसे? जब तक कच्चा माल उपलब्ध नहीं है तब तक कुछ मटेरियल बन नहीं, कुछ वस्तु बन नहीं सकती। तो भगवान बोले तुम तो संकल्प करोगे, बनाने वाला भी मैं हूं और बनूंगा भी मैं। ऐसा कैसे हो सकता है सरकार? भगवान कह रहे हैं अहमेवा समेवाग्रे नान्यद्यद यद सद परम पश्चादहं यदेतच्च यो अशिष्येत सोऽस्म्यहम्। न मुझसे पहले कोई था ब्रह्मा जी, न मेरे बाद कोई होगा। मैं एक विद्यमान रहने वाला अविनाशी तत्व हूं, मैं ही सब कुछ बनाऊंगा। बोले कैसे बनाओगे महाराज? बोले जैसे मकड़ी जाले का निर्माण करती है, और जाले का निर्माण करने पर कभी किसी ने मकड़ी को बाजार से धागा खरीदते देखा है? ब्रह्मा जी बोले नहीं महाराज। तो भगवान बोले जैसे मकड़ी को किसी ने जाला खरीदते नहीं देखा है, पर जाला दिखता है, क्योंकि मकड़ी अपने भीतर से ही उस जाले को प्रकट करती है। ऐसे मैं भी अपने भीतर से ही सृष्टि प्रकट करूंगा, तुम्हें कुछ नहीं करना। तो प्रभु अगर मैं सृष्टि बनाऊंगा तो संसार में तो द्वंद्व दिखाई देगा, जड़ चेतन कि मारने वाला मरने वाला सब अलग अलग दिखाई पड़ते हैं। ये क्यों दिखाई पड़ते हैं? भगवान बोले वो मेरी माया का प्रभाव है। विष्णुर माया भगवती यया सम्मोहितम जगत। भगवान की माया से टकराने वाले टकरा करके चकनाचूर हो गए, और माया से नहीं लड़ पाए। माया से कोई नहीं लड़ सकता।